परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सब केवल पद नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिं दंडातीतं जगत्सदृशं सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरुत्वं चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतं जन्मना बिंदु कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास दयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन सर्वना सदगुरुदयाल को मुख हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर्जाम प्रगट के जाने बारंबार हे राम सिमरा बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अर्थे हो तब काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये हो तब कब बनता है, ये होनी कैसे बनती है और इसको बनाता कौन है। परमात्मा बनाते हैं, जीवात्मा बनाती है, या शरीर बनाता है, या मन बनाते हैं, या और कोई। इसकी उत्तम होनी जो है आत्मा की, वो लिखता कौन है, बनाता कौन और भोगता कौन है। इसके लिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो नर को होनो लिखो सो मत आवे दाय। जो होने लिखी होती है वही मत विश्वास उसको धारण करता है, वही कार्य करता रहता। होने के सारे जीव ढूंढता रहता और ब्रह्म से जब इच्छा होती है, सुख और दुख कुछ होता नहीं, तो ये आत्मा वहां से इच्छा के साथ से बिछड़ के आ जाती। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आना तो सुलभ है, परंतु ये होने के बस में आत्मा का वापिस उस देश में पहुंचना खांडे के। आना तो सदगुरुदेव फरमाते हैं चिदानंद सगत के बने भोग व्यवहार, अहंकार संग होय नार मंचा कहूं तोई, तासो उत्पत जीव तत्त ब्रह्मंड सोई। चिदानंद इच्छा शक्ति के जब व्यवहार होता है तो महाराज फरमाते अहंकार और नार मंचा है, यहाँ से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मांड तत्व से बिछड़ के आत्मा और माता के गर्भ में चौथी पीढ़ी में आ जाती है, और चौथी पीढ़ी में मलमूत्र खाती है और जीव बन जाती है। यानी अपनी शुद्धि बुद्धि आत्मा भूल जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, और वहां के इंचा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत्व पांच तत्व गुण जो, पांच तत्वों में आ जाती है और जीव बन जाती। ये भूल जाती है कि मैं कहां से तो आई, कहाँ जाना है और क्या करना, और हो तब के बस होने के बस में डूब। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ये होनी किससे बनती है। इस होनी का हे ज्ञानियों मेरे को जवाब दो, मेरे को उत्तर दो। प्रश्न कर रहा हूं कि होनी बनती किससे। होनी बनती है शोभा से, सुख से, गुमान। पंच तत्व में आए बाद शोभा, सुख
गुमान, मान और सम्मान का, मैं और मेरा, इनसे महाराज फरमाते हैं फिर तामस तिमर सब खड़े हो जाते, और इससे वैसी वैसी जैसी जैसी होनी होती है वो तब हो जाता है, और फिर उसके सारे आत्मा डूबती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये होने से अलग होना है, हो तब से अलग होना है, आत्मा को परमात्मा मिलना है, तब ऐसी मति धारण करती है कि जुग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही, है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। ऐसा नरदेह धारण करके कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, संत साधु हो, ऐसा कोई सूरवीर है जो अपने मन को समझावे। तो होने से अलग होना, ये आत्मा समझाती है मन को। तो आत्मा को जब ये संतों के केवल ज्ञान की समझ होती है, बुद्धि पे विवेक वैराग्य वृत्ति आती है, जब ये मन को समझा सकते हैं। नहीं तो ये मन आत्मा को अंडर में रखता है, बुद्धि पे अहंकार ममता मोह छाई रहती है, मान सम्मान की, सुख की, गुमान की, मैं मेरे की छाई रहती है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत साध, तो फिर होने टल सकती है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं होने टलना कोई हाथ की बात नहीं। उसके लिए सुखराम जी प्रश्न कर रहे हैं, तो ऊंच नीच बात सो तो होनहार बस है, मोही कुकु जस जस बीच देर मारे है, मेरा किया कहाँ होए मैं तो बहुत चाहूं हूँ, राजपाट सुख संपत मोख मन धारे है, रति सो रिजक बात मेरे बस नाए हैं, करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध हो, कह सुख राम सो तो ज्ञान कर देखिए, ठाम ठाम जागा हरि श्याम राम आप हो, कह सुख राम सो तो ज्ञान कर देखिए, ठाम ठाम जागा हरि श्याम राम आप हो। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऊंचा नीचा, हल्का भारी, धनवान गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, ये सब किसके सारे होनहारी, बच्चा बालक बूढ़ा सब होने के बस, वो तब के बस। अच्छा बुरा कोई भी महाराज फरमाते हैं संसार में कैसा करना चाहता है क्या हो जाता है। मेरी इच्छा है जगत में मान सम्मान पूजी होने की, धुरंधर विद्वान बनने की, गुरु बनने की, सदगुरु बनने की, और जगत में पूजी होने की। तो मेरे किए क्या होता है? आत्मा कहती है मन को मेरे कहने से क्या होता है? ये शरीर है, मन है, इंद्रियां है, इच्छा, मैं तो सब कुछ सुख संपत राजपाट सब चाहती हूँ, इसी कारण से तो मैं ब्रह्म से बिछड़ करके आई। और रत्ती सो रिजक बात मेरे बस नाई है, रत्ती रिजक भी मेरे बस में नहीं। करणहार जोग प्रभु आप ही प्रसिद्ध, हे सृजनहार परमात्मा आप ही प्रसिद्ध हो और आप ही करणहार हो। आप जैसी जीव की होनी होती है वैसे आप करवाते, जीव होने के बस में हो जाता है, होतर के बस में। जो जीव को चाहता है वही परमात्मा कहते हैं तथास्तु हो जाएगा। बस सुख संपत लोभ गुमान मैं ते घमंड अहंकार जो चाहता है वही तैयार है, मान सम्मान सब तैयार है। ये ज्ञान करके देखो कि ये बातें हो तब होने के साथ में है, होनहार ब्रह्म के साथ है, ब्रह्म आत्मा है और होनहार के साथ है। तो होनहार के साथ है जब तक आती रहेगी और जाती रहेगी। ये महाराज हो तब के अंग में ये बात बढ़ा रहे हैं, तुम ही करणहार होनहार साइया, मन का कियस कदे होत नहीं कबहू,
ज्ञान सो विज्ञान हम सारे सोच देखियो, कर्म सो विध्वंस भरम भागा जब सब। कर्म सो विध्वंस भरम भागा सब जब हु, होनहार बात सो तो पाली नहीं जात है। जोग विद चावता सो होय विजोग सोही, कह सुख राम प्रभु तुम बिन करनहार। और बाता विद हम देखियो न कोई है। हे प्रभु, हे सृजनहार परमात्मा, ये आत्मा आपकी अंश है और मैं सब कर करके देख ली, कुछ भी मेरे किए कुछ होता नहीं। कर्म विदूषण भी नहीं होता है, न भ्रम भागता है। मैंने ज्ञान विज्ञान से सोच करके, पढ़ करके, सुनकर और बांच कर भी देख लिया। हे परमात्मा, मन का किया कुछ नहीं। बोले कितने ही बड़े से बड़ा हो जाओ, कितना ही धुरंधर हो जाओ, मन का किया कभी भी नहीं। जोग विद चाहता हूं कि मैं ऐसा जोग धारण कर दूं, मौन धारण कर लूं, जंगल में जाके बैठ जाऊं, कसौटी पे चढ़ जाऊं और परमात्मा मिल जावे, परंतु जोग चाहते चाहते विजोग हो जाए। ये होनहार ऐसी चीज है जो कभी पाली नहीं। अब इसमें भगवान भुगताता है, प्रभु भुगवाते हैं, या होनहार भुगाता है, या आत्मा खुद भुग। होनहार किसके बस में है होने? ये मन के बस। मन को चाहिए शोभा सुख गुमान, मैं और मेरा, इसी से होनकार बनता होनहार। होतब इसके साथ ही रहता, और होतब के साथ साथ में जीवात्मा भी पीछे लग जाता। ज्ञान विज्ञान बांचते हुए, संतों की वाणी बांचते हुए भी शोभा सुख गुमान में फंस जाता। तो महाराज फरमाते ऐसा कोई समझदार है, ऐसा हो तब टालने वाला, होनहार के बस से अलग होने वाला मन को समझावे कि परमात्मा से अर्ज करे। मन को समझा, इससे, इस केवल ज्ञान से, अणुभे ज्ञान से। जब तक ये मन को नहीं समझाएगा तब तक ये केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय, बुद्धि पे विवेक और वैराग आने वाला है। और ये आए बिना वज्रपोल और भंवर गुफा खुल नहीं सकती। बोले वो मन से बैठ जाओ मेरे खुल गई, पर खुल नहीं सकती। खुले बाद में होनहार ये बातें रहती नहीं है, न शोभा रहती है, न सुख रहता है, न गुमान रहता है, न घमंड रहता है, न मैते रहता है, न राग द्वेष रहता है, न मैं गुरु न चेला, कुछ नहीं रहता। सब परमात्मा कहते तो हैं, परंतु वो स्थिति बनती कब है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान करते हैं, ज्ञान सुन रहे हैं महाराज का, वाच भी रहे हैं। पूरा बिन भेद न पावे रे, जगे सुन दोय बतावे। महापुरुषों के केवल ज्ञान के बिना और ये भेद जो लिखा है इसकी प्राप्ति के बिना, केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के बिना दो बताते रहे। आत्मा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, उसमें मिलने का रास्ता भी एक ही है, फिर दो कैसे बताते हैं? कहते भी है एक म्यान में दो तलवार नहीं खटती। और फिर ये शोभा सुख गुमान मैं ते, ये और ये ज्ञान साथ रह सकता है? हरगिज भी नहीं रह सकता। ये दो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। फिर दो दिखे ही नहीं, घट घट में ब्रह्म नजर आता है। सब आत्मा ब्रह्म है। और ऐसी केवली भगवंतों को दया थी, कृपा थी, मेहर थी सृजनहार की, जब ऐसा ग्रंथ बनाया और सबको समदृष्टि में संत जन करत कुटुंब प्रतिभा, सबकी दया करे। संत दास जी ने लिखा रे, ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ये 84 में जाता है, हमारे को दुख होता है, ये 84 लाख योनि में क्यों जा रहा है?
मेरी आत्मा और इनकी आत्मा ब्रह्म में तो है। तो ये ब्रह्म भक्ति धारण करके ब्रह्म में समावे हो, तब से होनहार से अलग हो जाए। यही सुखराम जी महाराज कह रहे। ये बात हमने देखी है कि हे प्रभु, सब कुछ करने वाले आप हो। आपने शरीर दिया, आपने पंच तत्व दिया, आपने आत्मा को भेजा, सुरक्षित 9 महीने गर्भ में रक्षा करी, बाहर भी रक्षा करी, खाने पीने को अंजल दिया, रहने को मकान दिया, कपड़ा दिया, सब आपने पूरा दिया। और फिर भी हे परमात्मा आपकी कृपा नहीं हुई। तब ज्ञानी कहते हैं कि को कहे सब राम करे है, कोई सोन पदार्थ बोले, कोई सो जीव प्राप्त गावे, हाथ करी से सोई हरि तोले, राई सो मेर नहीं कम जापा, ईशो प्रमाण अचकत बोले, सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी होई सोई ओ भरम खोले। ये सबके घट में भरम है, इस भरम को कैसे खोले? कोई कहते हैं कि राम जी करते हैं, कोई कहता है जैसा होनहार है वैसा होके रहता है, कोई कहता है कि संसार में जीव के हाथ में है, जैसी वो जीव चाहता है वैसी प्राप्ति हो जाती है। न तो राई के बराबर है, न कम है, न मेर है, न कम है, न ज्यादा है। ऐसा प्रमाण अचूक बोलते रहते हैं। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं, सोचो विचारो हे ज्ञानियों ध्यानियों, और ज्ञान से समझो कि आपके घट में कोई कहता है वो राम जी है, कोई कहता है वो करते हैं, होनार के बल डोलता है, कोई कहे कर्मों के बल डोलता है, कोई कहे वैसे डोलता है, कोई कहे ये आंधे को फंसा हुआ जिससे डोलता है, कई बातें करते हैं। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब भ्रम है। इस भ्रम को मिटा करके हे ज्ञानियों मैं आपसे कह रहा हूं कि बूझत हूँ एक बात विचारा, ज्ञानी होई सो कान धरी जे, जीव सो बस किने गए राख्या, ताई को जाप सबाब करी जे, नीचे को ऊंच मिले किम मोजा, ऊंचो किम घेर रसा तड़ दीजे, सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो जीव को खोज विचार सो कीजे। हे ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, इसका जीव का खोज विचार करके और बुद्धि पे विवेक वैराग धारण करके फिर मुंह से वचन बोलो, फिर जवाब दो। एक विचार पूछता हूं हे ज्ञानी, तुम विचार करो तो जीव किसके बस में डोल रहा है, पकड़ किसने रखा है, इसका जवाब मेरे को दे दो। नीचे जाति में जन्म लेता है, कभी ऊंचे पद में मौज आनंद खाता है, मौज आनंद में लीन रहता है, कभी ऊंचा नीचे में चला जाता है, नीचे पद से ऊंची प्राप्ति हो जाती है, और ऊंचा हुआ के रसातल में चला जाता है। इसका सोच विचार करके हे जीव आत्मा मेरे को, हे ज्ञानी तुम खोज कर विचार करके बताओ। कोई कहता है ये जिसकी अंत समय मति होती है वैसे का, जो शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है क्या मति, इसके जिस समय का जैसा वह वैसा होता है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में उसके लिए निर्णय कर रहे हैं। अरे कहो जी, जीव किने बस डोले, खाए पिए सोई कौन के सारा, करनी काम सबे सुख संपत किम मिले सब अर्थ विचारा। अरे जीव के बस है करनाई, करनी काम सबे जग सारा, अरे सोच विचार कहे सुखदेव जी, सो अर्थ करे सो गुरु हमारा। बोलो महाराज फरमाते हैं ऐसा कोई अर्थ करे, आकर के ऐसा कोई मेरे को ज्ञान समझावे, वही हमारा गुरुपदेश का वासी है। हमारा गुरु यानी शरीर का नहीं, हमारे गुरुपदेश का वासी वही है। इसका मेरे को जवाब दो कि संसार में जीवात्मा पंच तत्व में आ जाती है, इच्छा के साथ से अहंकार और इच्छा के बस में होकर के, और जीव पंच तत्व में आ जाता है। तो अब ये किसके बस में 3 लोक 14 भुवन में तीनों ब्रह्म के देश में डोलता रहता, क्या कारण? खाता पीता भी है, किसके सारे रहता है, किसके सारे सुख संपत्ति मिलती है,
किसके सारे वो जीव जिंदा रहता है और किसके सारे वो निकल के चला जाता है? ये मेरे को उत्तर दो, सभी अर्थ विचार करके मेरे को जवाब दो। सभी जीव आत्मा के करनी कामना साथ रहती, इस कामना के और करनियों के बस में डोलता रहता है। शुभ करनी, अशुभ करनी और शुभ अशुभ से न्यारी करनी, तीन प्रकार की करनी। शुभ अशुभ तो साथ रहती है और शुभ अशुभ से न्यारी जो करनी है वो अलग। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये कामना के साथ में रहोगे, वरम के साथ। महाराज फरमाते शुभ अशुभ की करनी और एक शुभ अशुभ से न्यारी कर। अब न्यारी करनी, न्यारा पद को सब कहते हैं परंतु समझते नहीं। कौन है ज्ञानियों? न्यारे पद में जब तक नहीं समझोगे तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में न्यारे पद की समझ जब तक नहीं करोगे तब तक परमात्मा में आत्मा को मिला नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं न्यारे पद की करनी कब मिलेगी, न्यारे पद में कब मिलोगे? इसके लिए सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि संसार में ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म से भी परे आगे, और ओम आत्मा के आगे खड़ा है ऊपर निरंजन सृजनहार परमात्मा। दिन सत साहेब साइया वहां लग काल न जा, वहां उस देश में चौथे पद में काल नहीं रहता है। वो तब होनहार सब नीचे रह जाते हैं, कोई साथ नहीं जाए, इच्छा भी साथ नहीं जाती। अमर पुरुष अजूनी साहिब जुग में संत उपावे, अमर पुरुष नियंच निज नाम है, अजूनी साहिब है सिरजनहार। जो महाराज परमात्मा नियंच निज नाम को ब्रह्म बैराट से लाते हैं, और उन दोनों का मेल कौन कराते हैं? केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान। इनको अनबे ज्ञान के साथ केवली भगवंतों को सृजनहार जग में हो तब होने को टालने के लिए भेजते हैं, उपावे यानी भेजते हैं। जब ये ऐसे संत आते हैं, जब शील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, शील साच और संतोष ज्ञान और विज्ञान पांचों का पंच तत्व से संग होता है। शील यानी सांस छाता घट में, सांसों सांस रटना का विश्वास होता है। इंद्रियां जो भौतिक वृत्ति थी वो शीतल, जब इंद्रियां शीतल होती है तो उसको संतोष आ जाता है। फिर सुख गुमान शोभा उसको फिर अच्छे नहीं लगते। फिर ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान सांसों सांस रटना है, विज्ञान है गगन मंडल में शब्द का आनंद लेती है और दुनियात्मक शब्द को सुनती रहती है। ये विज्ञान ज्ञान में बिना भजन करे भी वो गौर आठ पोर चलती है। अपन को जब सुनने की इच्छा हो जब भी देख लो वो तैयार लगती, जब देखू सुखराम के तभी होवे तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। तो अपन तो रात को सोते भी हैं, काम में लग जाते हैं तो उसको सुनना भूल भी जाते हैं, ध्यान भी भूल जाते हैं। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज तो 24 घंटे ही न सोए न करे, वो तो इसी में लीन। उन्होंने सड़क बनाई, अपन तो सड़क पे चलना है बस। कागज लेर गढ़ पर चढ़ो ताकू लके न को, दूसरा नहीं लग सकता। ने अंचर कागज गुरु भेजा बात सही हम किया। ने अंचर कागज है, ये गुरु पद से आया है, और जिसके पास आ गया तो ऐसा ज्ञान विज्ञान विचार करके राज जोग सतगुरु के सेवा और जोग कुल लोई,
केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, भेद बिना ज्ञानी जे, जग में सब एक ही कर्म। ऐसा जब तक ज्ञान विज्ञान का दोनों के संग का ये तरीका कड़ बड़ नहीं आएगी, तब तक संसार में चाहे बाड़ी बाचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, सब एक जानते हैं। वो तब के साथ में पर मोक्ष जाना दोनों एक ही जानते। मैं और तू, मैं गुरु तू चेला और देवता आन, तो ये उसका हो तब बोल रहा है, होनी बोल रही है आत्मा के साथ में कि होनी से अलग है। फिर ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का रहा, ब्रह्म विचार का रहा। देवता भी आत्मा ही है, आत्म देव है, तेरे भी आत्म देव ही है, लख 84 होने भी आत्म देव। फिर सभी राम के जीव हैं, फिर सभी राम सने है, फिर सागट और रुकोण है कोई नहीं। ऐसा घट में जब भ्रम रहेगा, खत्म हो जाएगा, तब वो ये समझेंगे को अर्थ करे सोई गुरु हमारा। ऐसा जो निर्णय समझेगा वही गुरुपद देश का वासी बनेगा, इसके अलावा दूसरा बन। इसके अलावा तो महाराज फरमाते होनी कब बनती है, तो सो नर को होनो लिख्यो सो मत आवेदाय, प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय पर चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माई, जले गड़े सुख राम के परथन काची खाय, जो नर को होनो लिख्यो सो मत आवेदा। ये होने का हो तब का महाराज गुण बता रहे हैं। इस आत्म चेतन के साथ जब तक होनी है, हो तब है, होनहार है, तब तक जैसा उसके लिखा हुआ है उसी उसके प्रभाते उठकर वो ही दाई लग। कितना ही भले ज्ञान सुन लो, कितनी भक्ति का निर्णय समझ लो, निरपक्ष भी सुन लेंगे तो भी वो ही होनी है। पीठ पीछे जाके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो पीठ पीछे आन तो देवता ही है। और मैं राम से नहीं हूं, मैं मोक्षग्रामी हूं, मैं संत हूं, मैं गुरु हूं। आन देवता को नहीं बताएंगे तो ये बताएंगे नवदा भक्ति करते हैं, करनी कर्म उपासना करते हैं, शुभ अशुभ ये सब आन। तो फिर तू नहीं करता है? तेरे साथ भी तो पंचतत्व देव हैं, तेरे भी तो जीव मरते हैं, जो भी काम में लेता है मरे बिना रहते ही नहीं। तो सुख दुख के साथ में, भ्रम के साथ में, शोभा सुख गुमान के साथ में है, जब तक महाराज फरमाते हैं होनहार के साथ है। इसलिए महाराज फरमाते वही उपाय करता है प्रभाते उठे जब से, यही विचार बुद्धि पे रखता है। कान को नहीं मानना, देवता को नहीं मानना, किसी को नहीं मानना, एक प्यार में दो तलवार नहीं कटे, बस ये बातें बोले। बाणी बाचने वाले दूसरे संत मार्ग में नवदा भक्ति वाले बातें नहीं करते हैं। तो महाराज फरमाते बताओ उनके होनी कौन सी लिखी हुई है, मत कौन सा दाय है, परत भी नहीं चूकता, जैसे पतंगा जलता है जल जाऊंगा, परंतु अग्नि के महाराज फरमाते लूमता रहता है और आखिर में जल जाता है, गड़ जाता है, उसमें खत्म हो जाता है, पर परत भी नहीं हटता है। इसी प्रकार जिसके बुद्धि पे जैसी होनी लिखी है वो ही उसके बुद्धि कार्य करती है, और वो ही बातें वचन मुखार बन से बोलते रहते, करनी कर्म उपासना को बताते रहते। तो तेरे कौन सी है भाई, करनी कर्म उपासना तेरे भी तो रटना है, तो रटना बंद कर देते हैं, नहीं करनी करे नहीं, तो फिर कर्म कैसे कटेंगे, निरंतर का आनंद कैसे आएगा। इसीलिए शुभ अशुभ करनी होती है एक, और एक शुभ अशुभ से अलग करनी। अलग करने को जब तक नहीं समझता है कि अलग कौन सी करनी है, अलग ये आध्यात्मिक निर्णय है और रूप से अलग है, ये अलग है। और जो रूप के साथ में जो निर्णय करते हैं वो सब शुभ अशुभ के साथ। सकल त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझ के ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करते हैं, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म विचार का, तो वो शुभ अशुभ से अलग है। और सब शुभ अशुभ के साथ में ये भ्रम है,
ये भ्रम जिसका नहीं मिटेगा तब तक महाराज फरमाते हैं संसार में। ये भ्रम कब तक रहता है? जब तक घट में आशा रहती है, आसक्ति रहती है, जब तक ये ऐसे ही वचन बोलेंगे, वो ही परवाते नर उठ के वाई करे। तो आशा तज नीर आस हो, भगति नर कीज, तीन लोक सुख छाड़ के चरणाचित दीज। अब तीन लोक का सुख बाहर बताया है कि ये पंच तत्व शरीर को बताया, ये पंच तत्व रूप जो मिला हुआ है इसको बताया है। तीन लोक यही तो है, पर इस पे कोई नहीं घटाता है। तीन लोग सुख सब नवदा भक्ति पे, देवों पे, मंदिरों पे, इन पे घटाता है। तो फिर तेरे भी तो मंदिर मिला हुआ है तीन लोग का, तो इस पे नहीं घटाते हैं। जब तक महाराज फरमाते समझाओ वो होनहार के बस में है, वो तब उसका बोल रहा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते तीन लोक सुख छोड़ के, इस रूप के सारे सुख शोभा गुमान को छोड़ करके, और आशा तज निराश होए भक्ति नर की। तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित, कौन से चरना में चित लगा? 92 ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में चित लगा। कि बाँचने वाले में, बाँचने वाला तो तीन लोक का ही है, तीन लोक मिला हुआ जब भी तो बाँच रहा है, पर इसको नहीं समझते हैं। क्यों? वो बाँचने वाला अर्थ यही करता है, नवदा भक्ति को छोड़ो, वो तो छुट्टी हुई तरह लगी कहाँ है? कोई नेड़े नहीं, कोई देवता भी नेड़े नहीं, कोई तेरे कुछ नहीं है। तेरा तीन लोक है, ये पंच तत्व शरीर, इसको छोड़। इसको छोड़ने के लिए आसक्ति छोड़ दे, सुख की, माया की, गुमान की, शोभा की, ये सुख छोड़ दे और मन को समझा इसके। क्यों? कि सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे, माया ठगनी लार रे मत डूबो रे लो। ये माया ठगनी है, ये पीछे पड़ी रहेगी, हो तब से तू अलग हो नहीं सकता, होनहार के बस में रहेगा। इसलिए तू इस युग मैंने पंच तत्व शरीर के सुख को छोड़ करके और तू परमात्मा की भक्ति में लीन हो जा। क्यों? अगर इसमें रहेगा तो बस माया के जोर है नाना विद गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। इस माया का जोर तो है, नाना प्रकार की होनहार गाते चलाता है, वो तब इकट्ठे करता रहे। ये हो तब इकट्ठे करता है तो कर्म बंधन से आत्मा आती रहती है और जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। बिना सिमरन के, बिना ब्रह्म ज्ञान के ये हो तब टलने वाला नहीं, ये होनी मिटने वाली। कोई कहने से मिट जाए जब तो सारे त्रिलोकी मोक्ष में चली जाए। साहिब को गाते हुए भी नहीं मिटती है। क्यों? कि ये संसार में सुख मान गुमान मैं ते, ये जब तक नहीं मिटेगा, इनसे अलग नहीं होगा, तब तक ये होनी मिटने। तो हे ज्ञानी, ये होनी को मिटाने के लिए, मनुष्य होनहार के मिटाने के लिए तू संसार में इस मन को समझा दे, तब सारी होनी थक जाएगी, जम भी थक जाएंगे, काल भी थक जाएगी, पांचों विषय रस ढीले पड़ जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे नहीं, और आत्मा परमात्मा में मिलने में अग्रसर। अमरापुर जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ, इसी श्री हो तब काम संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवल जी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो,
अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सवासी राम राम, सबने राम 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 राम।